जिंदगी में मुश्किलें कितनी भी हो, कोशिश करते रहिए बेहिसाब। सफलता एक दिन निश्चित ही मिलेगी, यकीन रखिए जनाब। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमचंद्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 19 लेकर हम आपके सामने आए हैं। बहुत अच्छे सवाल आज भी कराए जाएंगे। जिनका भी एग्ज़ाम होने वाला है आगे, ज़रूर से ज़रूर देखिए पूरा वीडियो, तभी सीखिएगा। 1-2 मिनट देखने से कुछ हासिल नहीं होता। इससे अच्छा है आप क्लिक ही मत कीजिए वीडियो को। अगर सही मायने में आपको पास होना है तो ज़रूर देखिएगा। अगर जुनून है कि पीटी निकालना ही है, तभी वीडियो देखा कीजिए। 42 सवाल आज भी लिए गए हैं और 33 नंबर आप लाते हैं, यानी कि आप कटअप पार करने के योग्य हैं। सीखिए, नहीं पार कर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सीखिए तो 42 सवाल सीखिएगा आप। कितना फ़ायदा होगा आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए, सोचिए। और पूरा वीडियो देखिए और लाइक पहले ही दबा दीजिए। और अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं करना चाहते हैं, कर लीजिए, आप ही का फ़ायदा होगा। आइए देखें आज का सवाल। कल 40 तक हमने करा दिया था, आज 43 से लेकर 84 तक है। आइए देखें, पहला सवाल है, अच्छा लगना चाहिए दोस्तों। जलीय पौधे में सामान्यतः सुविकसित क्या होता है? जलीय पौधे में सामान्यतः सुविकसित जो संवहनी तंत्र होता है। हिंदी मीडियम वालों को थोड़ा दिक्कत होगा साइंस के सवालों में, लेकिन ध्यान रखिएगा, संवहनी तंत्र। आइए देखें अगला सवाल। सारे अच्छे सवाल लिए जाते हैं और ई ऑप्शन के साथ, ताकि बीपीएससी वालों का खास ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का उदाहरण है? ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का उदाहरण इसमें से कौन सा है? कोयला, पेट्रोलियम, गोबर तथा पेड़ में से गोबर जो है ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का उदाहरण है। ज़रूर ध्यान रखते हुए चलिएगा। आइए देखें अगला सवाल। रासायनिक ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। किसके द्वारा होती है, किसमें होती है? रासायनिक ऊर्जा, बहुत बार ये सवाल कराया जा चुका है मेरे प्रैक्टिस सेटों में। रासायनिक ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है ऑटोमोबाइल में। ज़रूर नोट कर लीजिएगा। इस तरह के सवाल जो है अधिकतर बनता रहता है एग्ज़ाम में। मैंने बहुत बार कराया है ऐसे सवालों को। आइए देखें अगला सवाल। तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो क्या कहते हैं? तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। ध्यान रखते हुए चलिएगा, नोट करते हुए चलिएगा। सवाल आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में दिखेगा ही। लाल तप्त प्लेटिनम या पैलेडियम धातु द्वारा सोख ली गई हाइड्रोजन गैस कहलाती है। कौन सी हाइड्रोजन गैस कहलाती है? लाल तप्त प्लेटिनम या पैलेडियम धातु द्वारा सोख ली गई। ये अधिविष्ट हाइड्रोजन गैस कहलाती है। ज़रूर ध्यान रखते हुए चलिएगा। आइए देखें अगला सवाल। सारे अच्छे सवाल हैं। और निम्न में से कौन सा विद्युत धारा का मात्रक है? मात्रक पर भी सवाल एक रहता ही है बीपीएससी में, अगर आप प्रीवियस ईयर सवाल करते होंगे तो विद्युत धारा का मात्रक इसमें से कौन है? फैराड, कूलम्ब, एम्पियर और ओम में से विद्युत धारा का मात्रक जो होता है एम्पियर होता है। नोट कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, वीवीआई सवाल मान लीजिए। ऐसे सवाल ज़्यादातर एग्ज़ाम में दिखे गए हैं, इसलिए नोट करते हुए चलिएगा। आप कितना सही करते हैं ज़रूर बताइएगा दोस्तों। लूनर कास्टिक किसका अयस्क है? लूनर कास्टिक किसका अयस्क है? कॉपर का, निकल का, सिल्वर का या रेडियम का, या ई ऑप्शन में से लूनर कास्टिक जो है सिल्वर का अयस्क होता है। ये भी नोट करते हुए चलिएगा। आइए देखें अगला सवाल।
बीपीएससी का ही ये कराया जा रहा है। एक दिन में 150 क्वेश्चन हम नहीं कराते दोस्तों, थोड़े से पढ़िए और अच्छा पढ़िए, तभी आपका फ़ायदा होगा। एक ही दिन ज़्यादा 150 कर लीजिएगा, आपको कहीं समझ में नहीं आएगा, इसलिए कम पढ़िए और अच्छा पढ़िए। निम्नलिखित चार वस्तुओं में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक है? इनमें से दी गए में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक है? सीज़ियम की, रुबिडियम की, पोटेशियम की या लिथियम की में से विशिष्ट ऊर्जा सबसे अधिक लिथियम की है। आइए देखें अगला सवाल। अच्छे सवाल हैं, नोट कर लीजिएगा। आइए देखें, निम्नलिखित में से थोड़ा अच्छा प्रिंट नहीं आया। निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? चोल के पास, पांड्या के पास, चय के पास या पल्लव के पास? थोड़ा साफ नहीं आया है, लेकिन मैं बता दूं, चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे। नाम नोट कर लीजिएगा, चोल वंश के संस्थापक पर सवाल बनते रहता है। इनकी राजधानी तंजाई यानी कि तंजौर भी कहा जाता थी। स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। इस पर बहुत बार सवाल बना है और नोट जरूर कर लीजिएगा। स्थानीय स्वशासन चोल वंश की मुख्य विशेषता थी। पिछले 66 बीपीएससी में भी सवाल यहाँ से बना है, मैं बता दे रहा हूँ, इसलिए आप नोट कर लीजिएगा। चोल सेना का सबसे संगठित अंग पदाति सेना था। तो ये किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो चोल वंश के पास, इसलिए नोट कर लीजिएगा। यहाँ तक तो समझ में आ ही रहा, चोल वंश के पास। आइए देखें अगला सवाल। नोबेल पुरस्कार के समतुल्य माने जाने वाला प्रिट्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? प्रिट्जर पुरस्कार जो है, ये भी सवाल कराया जा चुका है, वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है, इसलिए नोट कर लीजिएगा इसे भी। आइए देखें अगला सवाल। शनि सूर्य कौन सा ग्रह है? शनि सूर्य दूसरा, चौथा, छठा या आठवां कौन सा ग्रह है? छठा ग्रह है। ग्रह के तो सब लोग जानते होंगे। ये देखें, अच्छा सवाल आ गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें अधिवेशन में कश्मीर का मुद्दा उठाने वाले तैयब एर्दोगान किस देश के राष्ट्रपति हैं? 75वें अधिवेशन में कश्मीर का मुद्दा उठाने वाले तैयब एर्दोगान उठाए थे, वो किस देश के राष्ट्रपति हैं? सवाल अच्छा है ये भी। तुर्की के राष्ट्रपति। सॉरी, तुर्की के राष्ट्रपति हैं, ध्यान रखिएगा। अभी कौन है ये देखना होगा वर्तमान में, ये थोड़ा क्वेश्चन पुराना है, इसलिए वर्तमान का आप देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें से दिए गए में से कौन सा आप कथन देख लीजिए। एक से ज़्यादा ही कथन सत्य हैं, आप ये कथन देख लीजिए, नोट भी कर लीजिएगा। इसलिए ऑप्शन जो है ई हो गया। ऐसे सवालों का अधिकतर ई ऑप्शन ही जाता है। आइए देखें अगला सवाल। कार्बन 14 डेटिंग पद्धति निम्न सिद्धांत पर आधारित है। किस सिद्धांत पर आधारित है कार्बन 14 डेटिंग पद्धति? आप ऑप्शन देख लीजिए, इसमें से इसका आंसर भी ई ही जाएगा। आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा, सवाल अच्छे हैं ये, इस पर भी सवाल बनते रहता है। यदि 3 या 4 समताप रेखाएं एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हों तो उसे क्या कहते हैं? यदि 3 या 4 समताप रेखाएं एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हों तो उसे अवतल
प्रदेश कहते हैं? नोट कर लीजिएगा, थोड़ा साफ नहीं है लेकिन नोट कर लीजिएगा, अच्छे सवाल हैं ये भी। मानचित्र में यदि 1 सेंटीमीटर द्वारा 0.50 किलोमीटर को दर्शाया जाए तो उसका सूचक अनुपात होगा। उसका सूचक अनुपात क्या होगा? सही जवाब है 1:0.50। आइए देखें अगला सवाल। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के विजेताओं में निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? इस पर भी सवाल जो है 66 में बन चुका है। रोहित शर्मा क्रिकेट से हैं, मानिक बत्रा टेबल टेनिस, रानी रामपाल हॉकी, विनेश फोगाट पैरा एथलीट, ये नहीं है विनेश फोगाट, सब लोग जानते होंगे कुश्ती से। इसका इसलिए सही जवाब है ये दिनेश फोगाट वाला गलत है, नहीं पूछ रहा है, मिलान सही नहीं है तो विनेश फोगाट नाम से ही पकड़ में आ जाता है। रानी रामपाल हॉकी, महिला हॉकी की कैप्टन रह चुकी। फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार 1972 से 2020 पुस्तक के लेखक कौन हैं? फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार 1972 टू 2020। इसका सही जवाब है अर्जुन सुब्रमण्यम। अगर आप जानते हैं तो सही लगाए होंगे, नहीं तो नोट कर लीजिएगा, सवाल ऐसे बन सकता है। कौन सी कंपनी 24 अगस्त 2020 को भारत का प्रथम बुलियन इंडेक्स लॉन्च किया है? कौन सी कंपनी 24 अगस्त 2020 को भारत का प्रथम बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स लॉन्च किया है? किसने किया है? करने वाले हैं MCX। ये ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन से मामले में भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंक को नियंत्रित करता है? कौन से मामले में भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंक को नियंत्रित करता है? इसमें से भी एक से ज़्यादा ऑप्शन है, इसलिए आंसर जो है ई होगा। आइए देखें अगला सवाल। पिटमय मृदा यानी कि पिट साइल्स कहाँ मिलती है? पिटमय मृदा या पिट साइल्स जो है केरल में मिलता है, इसे भी नोट करते हुए चलिएगा। आइए देखें अगला सवाल। अच्छे सवाल हैं सारे, पूरा वीडियो ज़रूर देखा कीजिए। जुलाई 2020 में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं। जुलाई 2020 में बने हैं, यहाँ तक का करंट अफेयर आपसे पूछा ही जाएगा। तो कौन बने थे फ्रांस के नए प्रधानमंत्री? बनने वाले थे जीन कास्टेक्स। ज़रूर ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। एक दिन बढ़ जाता है यदि कोई पार करे, क्या पार करने पर एक दिन बढ़ जाता है? बहुत बार सुने होंगे ज्योग्राफी के। 180 डिग्री देशांतर पश्चिम से पूरब पार करने पर एक दिन बढ़ जाता है। आइए देखें अगला सवाल। भारत को जुलाई 2020 में चाबहार रेल परियोजना से अलग कर दिया गया। यह परियोजना किस देश में निर्माणाधीन है? बहुत अच्छा सवाल है। चाबहार रेल परियोजना नाम जरूर सुने होंगे, अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो। ये ईरान से चल रहा है, से अलग कर दिया गया था भारत को, तो ज़रूर नोट कर लीजिएगा। अच्छे सवाल हैं ये भी। धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, ये नोट कर लीजिएगा। इससे सवाल तो बनते ही रहते हैं, देखे ही होंगे आप BPSC के एग्ज़ामों में या हर तरह के एग्ज़ामों में बनते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र में हिम रेखा स्थित होता है। कहाँ पर स्थित होता है ध्रुवीय क्षेत्रों में हिम रेखा? समुद्र तल पर स्थित होता है, ज़रूर ये भी ध्यान रखिएगा। भारत किस देश से MQ-9 रीपर ड्रोन खरीदने वाला है? MQ-9 रीपर ड्रोन किस देश से खरीदने की बात चली है भारत द्वारा? अमेरिका से खरीदने वाला है। अमेरिका से ही सबसे ज़्यादा व्यापार होता है भारत का।
आइए देखें अगला सवाल। भारत में कृषि आय की गणना की जाती है, किस विधि से की जाती है कृषि आय की गणना? भारत में कृषि आय की गणना उत्पाद विधि से की जाती है, ये जरूर नोट कर लीजिएगा। आइए देखें अगला सवाल। केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति 2020 का मसौदा किसकी अध्यक्षता में गठित 9 सदस्यीय कमेटी ने तैयार किया है? शिक्षा नीति आई थी 2020 में, सबको पता होना चाहिए। पूछ रहा है किसकी अध्यक्षता में गठित 9 सदस्यीय कमेटी ने तैयार किया था। सवाल तो बहुत अच्छा है और नाम भी आपको जानना जरूरी है। के कस्तूरी रंगन के अध्यक्षता में, नाम नोट कर लीजिएगा। आइए देखें अगला सवाल। सूर्य के परिप्रेक्ष्य में चंद्रमा का परिक्रमण काल है। सूर्य के परिप्रेक्ष्य में चंद्रमा का परिक्रमण काल एक संयुक्ति महीने के बराबर साइनोडाइस महीने के बराबर। आइए देखें, अच्छा सवाल है। अभी वर्ष 1951 में भारत में जनघनत्व 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जो 2011 में बढ़कर कितना प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया है? बहुत बार आपसे 2011 पे जनगणना पे सवाल कराया जा चुका है और वीडियो भी अलग से बनाया गया है। सवाल तो 2011 की जनगणना पे बार बार पूछे ही जाते हैं, आपको देखना भी चाहिए, चाहे मेरे वीडियो से देखिए या कहीं भी किसी भी यूट्यूबर के वीडियो से देखिए। लेकिन ये टॉपिक जो है 2011 जनगणना बिहार की और भारत की, ज़रूर से ज़रूर कंठस्थ कीजिएगा। ऑडिटर के एग्ज़ाम में कम से कम 6 सवाल बने थे यहाँ से, इसलिए आपको भी बता रहा हूँ कि यहाँ ज़रूर कंप्लीट कीजिएगा। 3 या 4 सवाल आपको मिलेगा ही, आप अच्छे से कर पाएंगे। इसमें जो है 382 2011 में बढ़कर 382 प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया था, इसलिए ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। ज्वार भीति क्या है? ज्वार भीति है नदी के मुहाने पर ऊर्ध्व प्रवाह में चलने वाला उच्च ज्वारीय तरंग को ज्वार भीति कहा जाता है, नोट कर लीजिएगा। आइए देखें, अच्छा सवाल है। संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में कौन सा दिया जाता है? सरस्वती सम्मान, तानसेन सम्मान, व्यास सम्मान या बोरलॉग पुरस्कार में से कौन सा सम्मान दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में? तानसेन महाराज, ग्वालियर के तानसेन किसके दरबार में थे? सभी लोग जानते होंगे, कमेंट जरूर कीजिएगा अगर जानते हैं तो। भावना डेलहरिया हैं, क्या हैं? भावना डेहरिया, उनका भी नाम अभी हाल ही में चर्चा में था, इसलिए सवाल ये बनता है। ये पर्वतारोही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के कुछ भागों में पीने के जल में प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं? कौन सा भारत के कुछ भागों में पीने के जल में प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं? इसमें से एक से ज़्यादा ही पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन जो है ई है। आइए देखें, अच्छा सवाल आ गया। टोक्यो ओलंपिक 2020 के क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला मुक्केबाज कौन है? टोक्यो ओलंपिक भी हो गया, 2020 था लेकिन 2021 में जाकर हुआ। लेकिन यहाँ पूछ रहा है पहली क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला मुक्केबाज कौन बनी थी? उसमें बनी थी पूजा रानी, नाम नोट कर लीजिएगा। ग्लोबल रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है? ग्लोबल रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक GRETI 2020 में भारत की रैंक 34वीं थी। ये भी ध्यान रखिएगा। इंडेक्स पर भी अलग से वीडियो बनाया गया है, उसमें सारे लगभग महत्वपूर्ण इंडेक्स कराए गए हैं। विश्व के सबसे बड़े ऑप्टिकल टेलीस्कोप TMT कहाँ प्रस्तावित है? विश्व के सबसे बड़े ऑप्टिकल टेलीस्कोप TMT जो है मोना द्वीप में
प्रस्तावित है। हवाई द्वीप भी कहा जाता है उसे, इसलिए ध्यान रखिएगा। ये देखें, और 2-3-4 सवाल रह गए हैं। न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है? न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण एल्फा किरण होती है, ज़रूर ध्यान रखिएगा। एल्फा बीटा गामा ये नाम सुने होंगे, एल्फा किरण। हिंद स्वराज के लेखक हैं। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? ये सवाल तो शायद बच्चे बता दें। हिंद स्वराज महात्मा गांधी की किताब थी। ये सवाल तो इजी हो जाना चाहिए, नहीं जानते अभी भी नोट कर लीजिएगा भाई, आप ही के लिए बोल रहा हूँ। पुस्तक ए प्रेयर फॉर ट्रेवल्स के लिए किसे पेन या हेमिंग्वे अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? पेन या हेमिंग्वे अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है रुचिका तोमर को, ध्यान जरूर रखिएगा। ए प्रेयर फॉर ट्रेवल्स के लिए। आइए देखें आज का आखिरी सवाल, ये भी सवाल अच्छे हैं। निम्नलिखित में से एक परमाणविक गैस है। परमाणविक गैस इसमें से कौन सी है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन या हीलियम में से परमाणविक गैस इसमें से हीलियम है, इसलिए ज़रूर ध्यान रखिएगा। अच्छे सवाल आज भी कराए गए, 42 सवाल थे। आप कितना किए ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आंसर की भी दिया हुआ है टेलीग्राम पे। पीडीएफ के लिए बहुत लोग कहते रहते हैं वीडियो देखना नहीं चाहते, पीडीएफ केवल चाहिए। पीडीएफ देख के कितना सीख लीजिएगा दोस्तों, वीडियो भी देखा कीजिए और पीडीएफ तो खैर मिल ही जाएगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट किया कीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।